Assalamu alaikum. Today our topic is about equilibrium constant and its unit. As we know, equilibrium means the balancing. हम जैसे कि जानते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमने कहा था कि बैलेंसिंग वो जिसमें रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल आ रहे हैं उसे हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा या उसके यूनिट्स क्या होंगे, हम लोगों ने लास्ट लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के अंदर पढ़ा था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं जब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जो रेशियो निकालते हो उसे हम कहते हैं केसी, जो होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज हमने उसके यूनिट्स को डिस्क्राइब करने हैं। आपके पास कोई भी एक्टिव मैस है, मतलब कोई भी सब्सटेंस है, वो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो हम लोग एक्टिव मैसेज लिखते हैं या वो हम कैसे लिखते हैं, मोलर कंसंट्रेशन में लिखते हैं। मतलब ये कि उसको ब्रैकेट के साथ लिखते हैं, बड़ी ब्रैकेट के साथ, और हम उसका यूनिट हमेशा रखते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आज हमने इसी यूनिट को अपने माइंड में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब ये कि जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। एक बार प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ये मल्टीप्लाई है, और दूसरी प्रोडक्ट का मतलब है कि जो आपके पास प्रोडक्ट बन रही है, मतलब दो रिएक्टेंट्स मिलकर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे कह रहे हैं। रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, मतलब ये कि जो आपने पावर कोएफिशिएंट साथ लगाया हुआ है, वो 2 मॉलिक्यूल बने हैं, 4 मॉलिक्यूल बने हैं, 5 बने हैं, उनको पावर बना देना है, उसकी प्रोडक्ट की उसको पावर बना देना है। टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, यहाँ पे भी ये जो प्रोडक्ट है ये मल्टीप्लाई का मतलब है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब जो दो रिएक्टेंट्स होंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उनकी कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन का मतलब उन्हें ब्रैकेट में लिखते हैं आपने। टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, पावर ऑफ कोएफिशिएंट का मतलब ये कि जो रिएक्टेंट से भी 2 4 5 पहले लिखे हुए हैं, एंड 2 नहीं, 2 ओ लिखा हुआ है, 2O2 लिखा हुआ है, तो 2 जो पहला 2 है वो 6O2 लिखा है तो 6 उसकी पावर बना दो। O2 को नहीं बनाना, 2 को नहीं बनाना, सिर्फ 6 को बनाना है। तो कोएफिशिएंट वो होता है जो पहले लिखा होता है, जो बाद में नीचे छोटा सा करके लिखा होता है वो कोएफिशिएंट नहीं होता। उनको उनकी पावर बना देना। इस तरह से मेरे पास जो दो प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे उनको मल्टीप्लाई करना, उनकी कंसंट्रेशन के अंदर लिखकर जो उनका कोएफिशिएंट लिखा होगा उसको मैं उसकी पावर बना दूंगी। सेम केस जो इसको डिवाइड किसके साथ करना है, आपने प्रोडक्ट लेना है दो रिएक्टेंट्स का, उनकी कंसंट्रेशन का मतलब जो ब्रैकेट में लिखनी है, और जो उनके कोएफिशिएंट्स होंगे उनको पावर बना देना है, और पावर बनाने के बाद उनको मल्टीप्लाई कर देना है। इनकी जो इस तरह से आपके पास कंसंट्रेशन आ गई है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, इसको हम कहते हैं रेशियो। जब आप डिवाइड करोगे तो उसके रिजल्ट में एक यूनिट आएगा जिसे हम कहते हैं केसी। हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में पढ़ा था, केसी हमारे पास होता है के एफ ओवर के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर। रेट के आर ओवर के एफ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू ओवर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इस तरह से हमारे पास ये चीज़ भी आएगी कि हम लोगों ने किस तरह से इसको सॉर्ट आउट करना है, कि हमने अपने ऊपर लिखनी है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे लिखनी है हमने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, के ओ एफ ओवर के आर। अच्छा, अब हमारे पास है कि नोमिनेटर में क्या लिखना है, डोमिनेटर में क्या लिखना है। डोमिनेटर कहते हैं नीचे वाले को, नोमिनेटर कहते हैं ऊपर वाले को। तो ऊपर हम लिखते हैं हमेशा प्रोडक्ट्स और नीचे लिखते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स। अब हमने बायोकेमिकल इक्वेशन मुझे पता है, तो मुझे पता है रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या होता है। हम लोगों ने हमेशा केमिकल इक्विलिब्रियम के यूनिट्स तब निकाल सकते हैं जब वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है तो हम उसके कोई यूनिट नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। हमने करना है कि एक्चुअल इक्विलिब्रियम कंसिडरेशंस लेनी है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, और उसको हमने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर शो करना है। जो वैल्यू होगी केसी की वो डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे, कि वो ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। ये नहीं मैटर करता कि मेरे पास पहली कंडीशन क्या थी, मतलब पहले कंसिडरेशन 5 है तो बाद में क्या आ रही है। ये डिपेंड करेगा आपके सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर, कि टेम्परेचर आप ज़्यादा करें तो रिएक्शन फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। फास्ट और स्लो पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कंसिडरेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। कुछ प्रॉब्लम्स हमें इस तरह की फेस करनी पड़ी जिसे हमने बाद में सॉल्व किया। वो उसके अंदर सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये था कि केसी की कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का यूनिट होगा और वो रिवर्स रिएक्शन का यूनिट होगा, मैं दोनों को सेम यूनिट होगा। मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब दोनों डिवाइड हो रहे हैं, मैं कटिंग करूँगी तो आंसर 0 आएगा। तो मतलब केसी का इटसेल्फ कोई यूनिट नहीं होता। क्यों? इसके पास एक और मेन रिजल्ट आती है, जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इक्वल आ रहे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो फिर यूनिट कैसे आ सकता है।
जो फॉरवर्ड का है वही रिवर्स का, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक यूनिट है, एक इक्वेशन है H2 और I2। H2 और I2 में हम लोगों ने एक चीज नोट करनी है, पहले हमने प्रोडक्ट लिखनी होती है ना ऊपर वाली साइड पर, तो प्रोडक्ट के साथ जो 2 लिखा हुआ है वो 2 कोएफिशिएंट है, उसको मैं पावर बना दूंगी, जबकि जो रिएक्टेंट्स के अंदर H2 और I2 है उनको मैंने पावर्स नहीं बनाया। मैंने इनका यूनिट लिखना है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एक का होता है, अगर ऊपर पावर है तो मतलब है कि वो उसके साथ स्क्वायर में आ जाएगा, और नीचे दोनों का मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कटिंग करूंगी तो आंसर आएगा 9 यूनिट्स। फॉर रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, यहाँ पे इक्वल थे, 2 थे, और यहाँ पे अगर रिएक्टेंट्स के 2 हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो प्रोडक्ट के ऊपर भी पावर 2 आ रही है, मतलब उसकी इसका स्क्वायर आ रहा है, तो इस वजह से सेम होने से वो कैंसिल हो गई। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, जैसे कि नीचे एग्जांपल दी हुई है, इसमें हाइड्रोजन 3 है, उसकी पावर 3 आ रही है ना, हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल 3 है लेकिन हाइड्रोजन एटम्स 2 है, H2 है, लेकिन मॉलिक्यूल इसके 3 बन जाते हैं। तो वो क्या है कि आपने उसको स्क्वायर, उसकी पावर बना देना है, उसका क्यूब बना देना है। क्यूब बनाओगे, कटिंग वगैरह करोगे, कटिंग करने के बाद आपके पास एट द एंड जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर स्क्वायर। आने के बाद आपने ये करना है, जो इसको रिवर्स कर, मतलब जो नीचे होती है पावर वो ऊपर जाके प्लस हो जाती है, जो माइनस हो रही होती हैं वो प्लस हो जाती है, जो प्लस हो रही होती हैं वो जाके माइनस हो जाती हैं। ऐसे जो नीचे 3 था वो माइनस था, पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऊपर जाके वो प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा, और जो मोल के ऊपर स्केयर है ना तो वो ऊपर जाके हो जाएगा माइनस, तो आपके पास -2 आ जाएगा। ये तरीका होता है यूनिट्स निकालने का। इसके बाद आपके पास एग्जाम्पल्स हैं ऑन योर बुक ऑफ 10th क्लास केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। आप उसके अंदर एग्जांपल्स हैं, आप उन्हें नोट डाउन करें और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। जितनी प्रैक्टिस उतनी आपके पास अच्छी ग्रिप हो जाएगी आपके यूनिट फाइंड आउट करने की। और इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द लाहौर बोर्ड। लाहौर बोर्ड में ये बहुत दफ़ा आया भी हुआ है यूनिट निकालना, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। थैंक यू। अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट्स के अंदर या वैसे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।